ऑनलाइन स्टडी हब में आपका स्वागत है। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है। तो ऑप्शन में साधारण बहुमत से, पूर्ण बहुमत से, प्रभावी बहुमत से, विशेष बहुमत से। इसका आंसर ये हो जाएगा साधारण बहुमत से। निम्न में से किस वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जा सकता है? वीटो शक्ति है, इसका प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो विशेषित वीटो का प्रयोग आप लोग जानते होंगे कि पॉकेट वीटो का प्रयोग यानी जेल सिंह ने किया था डाकघर के मामले में। वित्त विधेयक को कितने दिनों के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए? 75 दिनों के भीतर। निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकार भारतीय नागरिक एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 14। यह दोनों को प्राप्त है। आप लोग जानते होंगे कि 15, 16, 19, 29, 30 यह अनुच्छेद सिर्फ देशी नागरिकों को प्राप्त हैं। निम्न में से किस समिति ने चुनाव खर्च के सरकारी निर्धनीय की सिफारिश की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्रजीत गुप्ता समिति। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु, जो पहले हो जाए। बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम एवं आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो विनय पिटक में संग्रहित है। तो कुछ आइए 8 नंबर में है, मिलान करें। जैसे भूमि और उपयोग दिया है, तो क्षेत्र का हो जाएगा, एक का एक हो जाएगा कृषि भूमि योग्य हो जाएगा। वास्तु हो जाएगा वास करने योग्य भूमि। सी का 3 हो जाएगा खिल बंजर भूमि। 4 का अपहृत मतलब जंगली भूमि। इस अनुसार इसका आंसर डी हो जाएगा, 1 का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अब आइए देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए किसे 5 गांव दान दिया था? बालपुत्र देव को दिया था। निम्न में से कौन सगुण भक्ति से संबंधित नहीं था? तो देखिए, कबीर दास जो थे वह निर्गुण भक्ति से संबंधित थे। बाकी तीनों सूरदास, तुलसीदास, चैतन्य सगुण भक्ति से संबंधित है। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह वक्तव्य निम्न में से किसका है? तो 11 का सी हो जाएगा भगत सिंह का। काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने, HRA जिसको कहते हैं, अतिवादी लोकतंत्र दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो MN राय द्वारा किया गया। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके मध्य हुई? आप लोग जानते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था, तो टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के समय। ब्रिटिश सरकार की कुशल आक्रामकता की नीति का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो इसका अफगानिस्तान से हो जाएगा। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय में। ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पियों को अग्रिम संविदा के रूप में धनराशि दे देते थे। इस प्रथा को कहा जाता था ददनी प्रथा कहा जाता था। कौन सा प्रथा? ददनी प्रथा कहा जाता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, मिलान करने सुमेलित करने में दिया गया है। प्रार्थना समाज 1865 नहीं, यही गलत है। प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज 1873 सही है। आर्य समाज 1875 सही है। रामकृष्ण मिशन 1897 ये भी सही है। प्रार्थना समाज 1865 नहीं, 1867 होगा। किस तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता किसको कहा जाता है? लियोनस कॉर्टियस को कहा जाता है। प्याज में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? प्याज में लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। जल का त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है? इसमें देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री केल्विन भी है, तो आप लोग 0 डिग्री सेल्सियस मारिएगा। इसमें जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है? तो प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, बाकी तीनों बदल जाती है। चाल और तरंगदैर्घ्य और तीव्रता तीनों बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। NaCl और NH
H4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन का प्रयोग करते हैं। आइए मिलान करने दिया है तो 26 का कॉपर सल्फेट 1 का 2 हो जाएगा कीटनाशी के रूप में। पेनिसिलिन प्रतिजैविक। यूरिया आप लोग जानते हैं उर्वरक है। मेलाथियन फंगस नाशी है। इस अनुसार इसका आंसर हो जाएगा 1 2, हाँ 1 ही से पकड़ा जाता है, बी नंबर। आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एगेरिकस। यह जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करते हैं। बाकी तीनों राइजोबियम, एनाविना, एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। निम्न में से कौन सा मेंडुला ऑब्लिगाटा का कार्य नहीं है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना इसका कार्य मेंडुला ऑब्लिगाटा का कार्य नहीं है। बाकी तीनों का है। जीन की कार्यात्मक इकाई क्या है? सिस्ट्रॉन है जीन की कार्यात्मक इकाई। स्तनधारियों के भ्रूण में आरबीसी बनता है, यकृत में बनता है, भ्रूण में आरबीसी। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? कैल्सिटोनिन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? बोरोन जो है पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है। शरीर की विभिन्न ग्रंथियाँ किस ऊतक से बनी है? शरीर की विभिन्न ग्रंथियाँ किस ऊतक से बनती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उपकला ऊतक से। मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो डिंडवाहिनी नालिका को मुख्य जनन अंग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान है? अटकामा रेगिस्तान है। स्टेट ऑफ जोहर निम्न में से किन दो देशों को अलग करता है? सिंगापुर और मलेशिया को अलग करता है स्टेट ऑफ जोहर। स्टेट ऑफ जोहर किसको किसको अलग करता है? सिंगापुर और मलेशिया को। सिंगापुर और मलेशिया इस अनुसार बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इरूला जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? इरूला जनजाति आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। नाजका प्लेट किसके बीच स्थित है? नाजका प्लेट किसके बीच स्थित है? दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। इस अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय उत्पाद था जिसे जीआई टैग मिला था? इलाग आप लोग जानते ही, दार्जिलिंग चाय को मिला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। भारत में किस प्रकार की चट्टानों में हीरा पाया जाता है? हीरा जो पाया जाता है विंध्यन प्रकार की चट्टानों में। गांधीवादी और मार्क्सवादी के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। यह निम्न में से कौन सी है? गांधीवादी और मार्क्सवादी के बीच एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन साम्राज्य, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन साम्राज्य पाई जाती है। ठीक है, अब आइए सतपुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी आप लोग जानती हैं धूपगढ़ी है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर की गया था? हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर किया गया था। यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो क्या होता है? मुद्रा प्रसार में कमी होती है। प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्नलिखित में से किसमें है? प्रत्यक्ष कर आयकर जो है प्रत्यक्ष देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई? SEZ, जिसको SEZ सेज कहते हैं, कांडला में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो ये आप लोग जानते होंगे, जर्मनी नहीं है। बाकी तीनों है मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन G7 का सदस्य है? G7 एक विकसित देशों का संगठन है, उसका सदस्य कौन है? इटली है। ठीक है, इस तरह से अंतिम क्वेश्चन समाप्त हुआ। थैंक यू।